हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भई आपकी आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है, काफ़ी बहुत कम टाइम है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लगता है ठीक है, महीना पड़ा है लेकिन नहीं है, ये अक्टूबर खत्म होना है, फिर नवंबर बचेगा और नवंबर-दिसंबर 2 है ये। ठीक है, उसके बाद आपकी जनवरी वापस एग्ज़ाम है जनवरी में तो आपके पास काफ़ी 2 महीने हैं, तो अभी भी आपके पास मतलब सतर्क रहने का टाइम है अभी बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम में अब आपको क्या करना चाहिए? देखो, जिसका सिलेबस हो चुका है कंप्लीटली, तो वो अब टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दे, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, ठीक है? सप्ताह का 1 टेस्ट या सप्ताह के 2 टेस्ट, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपकी कैपेबिलिटी है, वैसा आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि इससे क्या होगा, आपका रिवीज़न होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे आपके टॉपिक में जैसे प्रश्न गलत होने लगेंगे ना, तो आपका थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न होने लग जाएगा अपना आप ही, ऑटोमैटिक रिवीज़न होने लग जाएगा। जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपका एनालिसिस होने लग जाएगा। और दूसरी बात, जिनके सिलेबस नहीं हुआ है, वो पहले अपना सिलेबस करें और सिलेबस करते समय उसके साथ ही आप टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है? आंसर अगर टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट करोगे, तो वो टॉपिक वही के वही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर आप अभी मतलब इस समय जो है ना, ये टाइम है, अगर इसको आप निकाल दोगे तो फिर आप लास्ट में अब इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और इतनी तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। तो ये आपका सबसे बड़ा यूँ समझिए गोल्डन पीरियड है, जिसके अंदर आपको ध्यान देना है कि अगर इन पॉइंट्स को छोड़ दोगे तो फिर आप लास्ट में कुछ कर नहीं पाओगे। लास्ट में आपको ये लगेगा कि यार कर लेता तो सही रहता, लेकिन ऐसा काम नहीं करना आपको। अभी आपको जिनकी तैयारी हो चुकी है कंप्लीटली, वो आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें और अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस करें कि आप कहाँ तक स्टे कर रहे हो। अगर देखते हो आप पेपर का लेवल किस तरह का, अगर किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो सबसे पहले उसका अगर पेपर का लेवल ईजी है और अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको लग जाना चाहिए कि हाँ भाई, मैं पीछे हूँ। क्योंकि देखो, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अपन बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और अपने को लगता है मेरे को सब आता है, पढ़ा हुआ होता है। तो क्या थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाता है और फिर जब टेस्ट लगाते हैं ना, तो अपन नंबर नहीं आते हैं। नंबर नहीं आते इसलिए नहीं आते कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अपन लोग कि यार मैंने तो आता है, पढ़े हुए हैं, कर लूँगा मैं एग्ज़ाम में, वहाँ कर लूँगा। तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो उस नेगेटिव पॉइंट से बचना है अपने को, ताकि एग्ज़ाम में अपन अच्छे से कर सकें। क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है, खुद मैं भी कभी किसी एग्ज़ाम में हुआ हूँ ऐसा कि यार अरे इस एग्ज़ाम में कर लेंगे तो आसान है, हमने पढ़ा है, पढ़ रखा है सब। और फिर जब रिज़ल्ट देखते तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आता है। तो ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि देखो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और एक जो बिल्कुल ही मतलब जो अधूरा होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि यार नहीं, मेरा तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं करना, अपने को यूँ सोचना है कि हाँ भाई, मुझे कुछ नहीं आता, और उसके हिसाब से आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपको आने लग जाए लास्ट तक। इसलिए इस हिसाब से तैयारी करनी है आपको। यूँ सोच के करोगे ना कि कुछ नहीं आता तो आप उसको पढ़ोगे। अगर आपने पढ़ रखा है फिर भी पढ़ोगे, तो आपका रिवीज़न हो जाएगा, और रिवीज़न हो जाएगा तो चीज़ें कंटेस्ट हो जाएगी। फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएँ, ठीक है? टॉपिक वाइज़ तो जिसने पढ़ लिया, जिसका सिलेबस हो चुका है अब वो फुल लेंथ की तरफ बढ़ने लग जाएँ। और जिसका नहीं हुआ है, वो अभी 1 महीना, डेढ़ महीना, अभी 1 महीना भर तक आपका सिलेबस कर लें जो है। क्योंकि लास्ट का महीना तो लगाने ही लगाने हैं आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट, लेकिन फ़िलहाल अभी एक आधा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, जहाँ से फ्री मिल रहा है, जहाँ से आपको मिलता है उचित, वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दें आप, ठीक है? तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लग जाएगा। और जिनकी तैयारी अभी अधूरी है, वो भी कोशिश करें कि 1 आधा तो लगा ही ले वीक में या 2 वीक में, या ताकि उससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा-सा अनुमान लग जाएगा कि आपने जो पिछली बार पीछे जो पढ़े हैं टॉपिक्स, उनमें से आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है? एक खुद का एक एनालिसिस होता है, जो खुद करते हैं अपन, उससे होता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि अपने को थोड़ा-सा अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार हाँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो जब आप रि आप जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आप मतलब खुद को मतलब जब प्रैक्टिस ही नहीं करके जाओगे, तो खुद को वहाँ जस्टिफ़ाई, मतलब एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट ही नहीं आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा आपका? कैसे मतलब पास होगे? जब यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, यहाँ खुद को जस्टिफ़ाई करोगे और फिर खुद को इम्प्रूव करोगे, तो ही आप आगे कर पाओगे ना। जब आप खुद को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते हो और सोचोगे वहाँ एग्ज़ाम में दे दूँगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, दूसरी चीज़ों पे नहीं करना है, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो उन चीज़ों को छोड़ के एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर लेना, ताकि ये आपके करियर का आखिरी एग्ज़ाम समझ के, अगर किसी को लास्ट एग्ज़ाम देना है, किसी की एज हो रही है बहुत ज़्यादा एज है और प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, पारिवारिक प्रॉब्लम होती है बॉसों की, तो आप इस एग्ज़ाम को लास्ट समझ के इसको क्रैक करने की कोशिश करें। डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम होगा क्रैक। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आराम से होगा। बस थोड़ा-सा फ़ोकस, थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अगर आपने थोड़ी-सी स्मार्टनेस दिखा दी यहाँ पे इस एग्ज़ाम में, तो आप इसको डेफ़िनेटली, मैं कहता हूँ 100% गारंटी देता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने फिर भी लापरवाही करी कि नहीं मैं तो कर लूँगा, पढ़ लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसने अभी पहले एग्ज़ाम की डेट अलग थी, फिर चेंज हो गई थी, तो बहुत सारे लोग ढीले पड़ गए थे, अरे यार तैयारी नहीं हो रही थी। मैं ग्रुप पे, इस पर टेलीग्राम था, अपना चैनल बना हुआ है, लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, तो उस पर जो लोग कमेंट्स करते हैं, अभी क्वेश्चन में आंसर भी चलाते हैं लोग बाग, लेकिन उस पर कमेंट्स करते थे, बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि यार सर हमारी तो तैयारी ढीली हो गई, एग्ज़ाम की डेट होगी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपको इन नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है, एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी रखनी है कि साला आज ही एग्ज़ाम ले लो, क्लियर हो जाए अपना। हाँ, साथ के साथ अभी टाइम है आपके, तो टाइपिंग पे हाथ जमाते रहना। ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग बिल्कुल छोड़ दो, घंटे भर, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलता है, आप उसमें उस टाइपिंग के ऊपर भी फोकस करना। क्योंकि देखो, थ्योरी क्लियर कर ली, टाइपिंग क्लियर नहीं हुई, तो ही आप वहीं रह जाओगे। अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर ली, टाइपिंग आती है आपको और थ्योरी पास नहीं हुए, तो भी आपको कोई मतलब नहीं है। तो दोनों एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करने की सोच के रखना है। ये सोच करके रखोगे ना, तो ये आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ये सोचोगे कि नहीं मेरे को थ्योरी क्लियर कर लूँगा, प्रैक्टिकल बाद में, तो बाद में इतनी, मेरे को नहीं लगता इतनी स्पीड आप, अगर महीने का टाइम मिला तो उसमें बढ़ा पाओगे। पॉसिबिलिटी नहीं होती, लोग 6-6 महीने भी टाइपिंग करते हैं तो भी उनकी नहीं बढ़ पाती है। तो टाइपिंग बढ़ाना थोड़ा एक मुश्किल काम, टास्क है, थोड़ा हैंड प्रैक्टिस का है। तो इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा करना, ज़्यादा नहीं, जो फ्री टाइम मिले उसमें, शाम के टाइम में या कभी भी आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, तो आप उसको टाइपिंग स्टार्ट कर लेना। एक टेस्ट टाइपिंग का लगा लेना, 2 टेस्ट, जैसे लगा उचित लगे आपको। उससे क्या, थोड़ा रिदम बना रहेगा आपका। या रिदम टूट गया ना, तो फिर एकदम से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और भी आपको अगर कोई गाइडेंस कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं देखता हूँ, सबके मैसेज देखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे देखता हूँ। क्योंकि देखो, ड्यूटियों का टाइम है, कहीं पे भी ड्यूटी लग जाती है, कभी चुनाव में, कभी कहाँ है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा शेड्यूल सेट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देना, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा ना। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों में। धन्यवाद।